डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। आज हमने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ये बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़ा सा हट कर आया है। ये है आपका 2019 का क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें चलिए आइए डेटा को रीड करते हैं और फिर इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं साथ मिलकर। डेटा में हमें कह रहे हैं फॉलोइंग इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश रिकॉर्ड ऑफ यासिर एंड कंपनी। तो हमने ऊपर ऊपर कंपनी का नाम लिख दिया, यासिर एंड कंपनी, और उन्होंने ये कैश बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई हुई है, लेकिन इन्होंने कंपैरेटिव नहीं बनाई। हम लोग जो बनाते हैं हम बनाते हैं कंपैरेटिव। देखिए, हम कंपैरिजन लेते हैं, पासबुक का और कैश बुक का कंपैरिजन लेते हैं और आखिर में हमारे पास उसके एडजस्टेड बैलेंसेस आ जाते हैं। इन्होंने कंपैरेटिव फॉर्मेट पे नहीं बनाई। आपको याद होगा पहली पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक कंपैरेटिव फॉर्मेट होता है और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट होता है। तो इन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट पे बनाया हुआ है, या स्टेटमेंट फॉर्मेट कह लें, स्टेटमेंट फॉर्मेट पे बनाया हुआ है इन्होंने अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। हमसे क्या कहा जा रहा है, रिक्वायरमेंट में पढ़ते हैं, रिवाइज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड बैलेंसेस। हमने इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को रिवाइज करना है। गलत ये भी नहीं बनी हुई, ये भी सही बनी हुई है, लेकिन हमने इसको रिवाइज करके और इसको एडजस्टेड बैलेंस की फॉर्मेट पे लेकर आना है, यानी कंपैरेटिव फॉर्मेट पे लेकर आना है, जो कि हमारा ये फॉर्मेट बनता है जैसे कि हम अब तक करते चले आए हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुआ था स्टूडेंट्स को कि उन्होंने यहाँ जो एडिशंस और डिलीशंस लिखी हुई है ना, इनको उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस कर लिया था। याद रखें, अगर आप इन एडिशन और डिलीशंस को फोकस करेंगे, एडिशंस और डिडक्शंस को फोकस करेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को सही करना है, अगर आप इस क्वेश्चन को परफेक्टली करना चाह रहे हैं, तो आप इस एडिशन और डिडक्शन ये दो हेडिंग्स को सिर्फ नजरअंदाज कर दें और बाकी क्वेश्चन में जितना डेटा दिया हुआ है उसको पढ़ते जाएं और अपने हिसाब से इसको सॉल्व करते चले जाएं, जैसे अभी हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमें कह रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक है 98,000, तो मैंने बैलेंस लिख दिया 98,000 कैश बुक में। और सबसे आखिर में देखिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है 66,000, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ बैलेंस एज पर पासबुक 66,000। उसके बाद अब ये जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा को वन बाय वन पढ़ेंगे और यहाँ पर हम पोस्ट पोस्ट करते जाएंगे। आउटस्टैंडिंग चेक्स, आई होप कि आपको अब तक याद हो चुका होगा कि आउटस्टैंडिंग चेक्स को हम पासबुक में से माइनस करते हैं, क्योंकि वो चेक्स होते हैं जो हम इशू कर चुके हैं और हमारे जो कस्टमर्स हैं या वेंडर्स हैं या जिनको भी हमने इशू किया है ये चेक, वो अब तक ये चेक लेकर बैंक में प्रेजेंट नहीं किया उन्होंने। इस चेक को हम आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहते हैं। इसकी अमाउंट है 8,000, इसको हम पासबुक में से माइनस कर देते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट जो हमारा है बैंक में, उसके ऊपर हमें मिला है प्रॉफिट। आपको याद होगा बैंक प्रॉफिट में हम हमेशा कैश बुक में ऐड कर देते हैं। बैंक प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैश बुक में 4,000। डायरेक्ट डिपॉजिट भी हमारा बैंक में ऐड होता है क्योंकि ये हमारे कस्टमर्स की तरफ से हमें मिला होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल, अगर कस्टमर का नाम होगा तो हम इसके साथ डैश डालकर कस्टमर का नाम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर कस्टमर का नाम नहीं है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में डायरेक्ट डिपॉजिट लिख दें। डायरेक्ट डिपॉजिट है हमारे पास 10,000, ये दोनों ऐड होते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट भी और बैंक प्रॉफिट भी कैश बुक में ऐड हो जाते हैं। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ऐसा डिपॉजिट जो अभी रास्ते में है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट कहते हैं रास्ते में, यानी हमने अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है लेकिन वो अभी तक बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, दिस इज स्टिल इन ऑन इट्स वे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट और ये हमेशा पासबुक में ऐड हो जाता है। आप इसका नाम डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी लिख सकते हैं और अनक्लियर्ड चेक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए जो आपको नाम यहाँ दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, आप उसी नाम को यूज करेंगे, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट की अमाउंट है 34,000, ये हमेशा पासबुक में ऐड हो जाता है। बैंक चार्जेस, अगली ट्रांजेक्शन है हमारे पास बैंक चार्जेस 2,000 रुपये। अब आपको याद होना चाहिए कि बैंक चार्जेस हमेशा कैश बुक में से लेस किया जाता है। अमाउंट है इसका 2,000। और डिजोनर चेक्स, लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे डिजोनर चेक्स 18,000 रुपए के।
आपको याद होगा डिसऑनर्ड चेक्स हो, एनएसएफ चेक हो या बाउंस्ड चेक हो, इन तीनों का नेचर एक ही होता है और इन तीनों को हम माइनस कर देते हैं या डिडक्ट कर देते हैं अपने कैश बुक में से। डिसऑनर्ड चेक्स 18,000। हमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया और आप देख सकते हैं कि हमारे एडजस्टेड बैलेंसेस बिल्कुल एक्यूरेट आ गए, एक जैसे आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ और यहीं पर ही हम इस टॉपिक को भी ख़त्म कर रहे हैं। आपसे हम ये मशवरा देंगे आपको कि आप अपने पास पेपर्स में से मुख्तलिफ पेपर्स को आप सॉल्व करें, और क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता है। अगर आपके पास 20 साल के पेपर्स हैं तो आपके पास 20 साल में आपके पास कम से कम 20 मरतबा तो बैंक रिकन्सिलिएशन लाजमी आई होगी। और अगर रेगुलर प्राइवेट पेपर्स को भी देखें तो वो 20 से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। आजकल जो मार्केट में पास पेपर्स मिल रहे हैं, अनसॉल्व 5 ईयर्स जो मिल रहे हैं, उसमें अकाउंटिंग के 35 ईयर्स के पेपर्स भी मिल रहे हैं। उन 35 ईयर्स के पेपर्स में आपको सिर्फ कैश बुक के सवालात 40 से ज़्यादा मिल जाएंगे। आप उन तमाम सवालात को सॉल्व करें तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन सवालों को सॉल्व करते वक्त अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई आपकी कैश बुक बैलेंस ना हो रही हो, सॉरी कोई बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपकी बैलेंस ना हो रही हो, तो आप हमसे रब्ता करें। हम आपको बताएंगे कि अगर आपने कहीं गलती की है तो वो गलती हम आपको सही करवा देंगे। हमसे रब्ता करने के लिए आप क्या करेंगे, जो ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आप इस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर आपके पास आ रहा है आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे कमेंट्स में भी आप हमसे बात कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई में बहुत सारा दिल लगाएं और बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छे नंबर लाएं और इंशाल्लाह आप सब लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करें। अल्लाह हाफिज़।